धोखे से भी निर्वस्त्रपना तेरा नहीं झलकता, कहीं दिख गया बेटा अपवाद हो जाएगा। या तो निर्गंत दीक्षा ही लो या फिर पागल हो, फिर नंगे बड़े होके घूम सकते हो। निर्गंत भी नहीं हो और पागल भी नहीं हो, फिर तो आपको समाज के साथ रहना पड़ेगा, सामाजिकता जैसा। फिर नहीं चलता है। पागल को कोई कुछ नहीं कहता, दिगंबर मुनि को कोई नहीं कहता, पर तुम पागल भी नहीं हो और दिगंबर मुनि भी नहीं हो और कपड़े उतार के घूमोगे तो लोक में तुम्हें मां पागल कहा जाएगा। इसलिए श्रावकों को निर्वस्त्र होकर के वस्त्र भी नहीं बदलना चाहिए। ये समझो, विवेक सीखो। छत पर खड़े होकर राकेश कभी निर्वस्त्र होकर स्नान मत करना। जिसको दिगंबर मुनि पर आस्था है वो अपनी छत से देख रहा था, वो नहीं देख सका तुम कौन हो, वो पानी सिर पर ढाल रहे थे। बेटा तुम्हारे द्वारा दिगंबरत का उपहास होगा, घोर पाप का बंद पड़ेगा, क्योंकि लोग मुनिराज होकर स्नान कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जिनमें ये नहीं हमें शर्म नहीं लगती। तुम्हें शर्म नहीं लगती, तुम तो निर्लज्ज बने रहो, लेकिन आगम की लज्जा तुम्हें रखना पड़ेगी। तीन ही लोग निर्वस्त्र रह सकते हैं, निर्गंथ अथवा पागल अथवा पशु। निर्गंथ योगी वो नंगा नहीं होता है, वो नग्नत्व से युक्त होता है। फिर नंगा पागल आदमी घूम सकता है और पशु घूम सकते हैं। इन दो में अपनी गिनती करना हो तो घर में बेमर्यादा घूमना। और सज्जन बन के रहना चाहते हो तो जब तक साधु ना बनो दिगंबर, तब तक मित्र एक कपड़े लपेटे रहना। लोक भी कुछ है, लोक भी कुछ है और लोक भी कुछ है। सुनिए ध्यान से, श्री गोमट सार जीव कांड जी ग्रंथ में, श्री मूलाचार्य जी ग्रंथ में, श्री मूलाचार्य प्रदीप ग्रंथ में, अनेक ग्रंथों में 10 प्रकार के सत्य की व्याख्या है। और 10 प्रकार के सत्य में एक लोक सत्य है, मतलब जनपद सत्य है। जनपद सत्य है, जो लोक में व्यवस्था है उसका आपको पालन करना चाहिए। जिस व्यवस्था से सम्मित की हानि ना हो, जिस व्यवस्था से चारित्र की हानि ना हो, ऐसी लोक की व्यवस्था सभी को मानना चाहिए। कहां पहुंचे? अनुभव। लोक व्यवस्था को भंग करता है राकेश, वो कभी कभी परमार्थ से पागल हो जाता है। समझाऊं? माना कि किसी जीव ने लोक के विरुद्ध काम किया और लोक ने उसका उपहास किया, उसकी आलोचना की। जब आलोचना लोक ने की तो पीयूष उसको संताप होगा, बराबर। जब संताप होगा उस समय उससे पूछना, प्रदीप भैया कि नमोकार की माला फिरने मन लग रहा है क्या? राम राम कहने की इच्छा हो रही क्या? और यंत रंत कहने की इच्छा हो रही क्या? किशोर भैया
मन प्रसन्न है तो मित्र कठौती में गंगा, मन खिन्न है तो गंगा के घाट पर भी नहीं रहता व्यक्ति चंगा। चित्त प्रसन्न है तो सर्वत्र आनंद है। सुबह यही तो आपसे कहा था, सुखी रहना चाहता है तनाव के हेतुओं से मुक्त हो जाओ, और जितना तनाव से जीव मुक्त होगा उतना ज्ञान दर्शन चारित्र वर्धमान होगा। जितने बड़े बड़े योगी हैं, बड़े बड़े साधु हैं, बहुत ज्ञानी जीव हैं, विश्वास मानो वे लोक में सबके साथ रहते हैं पर लोक से दूर रहते हैं, लोक में रहते हैं, लोक के भजन को मस्तिष्क में नहीं रखते, इसलिए ज्ञानी होते हैं। और लोक के भजन को मस्तिष्क में रह लेंगे उनका ज्ञान नष्ट हो जाएगा। तो केवल ज्ञान कोई बाहर से नहीं आता। जिन तंतुओं से श्रुत ज्ञान में विशुद्धि बनती है और श्रुत ज्ञान जब प्रगल्प हो जाता है तो परिणामों में अत्यंत विशुद्धतर विशुद्धतम विशुद्धता बनती है। उस विशुद्धि के नियोग से मालूम, आप कभी भी प्रदीप भैया एक दिन घर में बैठ के सामायिक कर लेना, इतने तल्लीन हो जाना, बेटा बेटे की माँ सब पर लक्ष्य मत ले जाना, इतने तल्लीन होना, मित्र विश्वास रखना। यदि आप तल्लीन हो गए तो राकेश आप महसूस करेंगे आसन व्यवस्थित होना चाहिए, ये शर्त है। आड़े टेढ़े आदमी को कभी अनुभूति नहीं होती। आसन व्यवस्थित होना चाहिए और शांत बैठ जाना। सोहम सोहम सोहम। ऐसा वेदन होगा, मेरा शरीर आकाश में है। अधर में शरीर का भेदन करते करते जीव शरीर का भेदन समाप्त हो जाएगा, वेदक का भेदन प्रारंभ हो जाएगा। सारी विद्याएं आपके पास हैं, प्रयोग नहीं करते हो, इसलिए दूसरे को महत्व जाता है जबकि महत्वपूर्ण आप ही हो। क्या रहसो, सारी विद्याएं संजय आपके पास हैं, परंतु हम उसका महत्व नहीं समझते, दूसरे को महत्व दे रहे हैं, जबकि महत्वपूर्ण तो मेरी निज आत्मा है। जो सोहम का ध्यान किया आपने एक क्षण को, शांतता हुई कि नहीं? भवन का वातावरण देखना शांत है, यानी ये शांति मेरे द्वारा स्थापित नहीं की गई है, वो शांति आपकी आप में है। कुछ नहीं, साधना का क्षेत्र, वास्तविक साधना मतलब अपने आप को हल्का देखना। हल्का देखना। स्वच्छ घर में रहो तो निरोगता रहती है, ऐसा डॉक्टर लोग बोलते हैं, बराबर। शिवसेन भैया, स्वच्छ घर में रहो तो फिर व्यक्ति स्वस्थ रहता है। कहीं पोंछा पड़ा हुआ है, कहीं नाक
में टावल डाल दी वही वहीं पड़ी हुई है, कहीं बच्चे के शुद्धि कराई वही कपड़ा वहीं पड़ा हुआ है। क्या है? भोजन किया, थाली वहीं छोड़ के भग गए। उस घर में न तो कभी संपत्ति बढ़ सकती है, न कभी शांति आ सकती है। सुख के तो नाम मत लेना। स्वच्छता ही नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। विश्वास मानिए। डॉक्टर साहब वहीं ले चल रहे हैं आपको। आप अभी आप बाहर की स्वच्छता की बात सुनो, फिर वहां ले चलते हैं। हे मित्र, जिसके कक्ष में स्वच्छता नहीं है, उनका मन भी स्वस्थ नहीं है। जैसे कक्ष स्वस्थ होता है तो शरीर में रोगाणु नहीं फैलते, ऐसे मन स्वच्छ रहता है तो चित्त में मेरे मित्र रोगाणु नहीं फैलते। वहाँ यानी जगमगाता है चित्त, तो चारित्र्य की संपत्ति प्रकट होती है। पूरी बात समझो। स्वच्छ भवन चाहिए है स्वस्थ होने के लिए, स्वच्छ चित्त चाहिए है तत्व निर्णय के लिए। जिसका स्वच्छ चित्त नहीं है, भवन की स्वच्छता भी क्या करेगी? भवन की स्वच्छता चित्त की स्वच्छता के लिए निमित्त, चित्त की स्वच्छता जो है चित्त ब्रह्म की उपलब्धि के लिए निमित्त है। अभी अभी राजेश आप बीमार हो जाओगे, अभी अभी सोच लो आप, वीरेंद्र पंडित जी के जेब का द्रव मेरे जेब में कैसे आया? अभी भी बीमार होते आप। जो आनंद में बैठे हो ना, वीरेंद्र पंडित जी के जेब का द्रव मेरे जेब में कैसे पहुंचे, बस मित्र आप परेशानी शुरू हो चुके हो। पूरी की बुद्धि देखना पंडित जी, इन्हें हम समझा रहे, द्रव दृष्टि समझाए। पूरी की पूरी इनका दिमाग जेब में प्रवेश कर चुका है, वीरेंद्र की जेब में प्रवेश कर गया। अब भले इतना बड़ा आदमी हो पर उसका स्थान जेब है, उसका स्थान जेब बन चुका है। बुद्धि की दृष्टि से, ज्ञेय की दृष्टि से जेब में जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना ही छोटा है वो। अब ये जीव चिंतन कहां जा रहा है? जेब में। देखना तटस्थ होके, बालक भैया ठाकुर जी बेटा खड़ा तो होना। जब कभी तुम मोबाइल पर बात करते किसी से, सही सही बोलना है ना, तो वो आदमी सामने नहीं होता आपके, फिर भी मोबाइल पर बात कर रहे हो, अच्छी बात है, मुख से बात करो ना। मोबाइल कान पर है, बात मुख से करो, पर आपके सामने वो आदमी नहीं होता है, फिर भी जब बात करते हो हाथ क्यों हिलाते हो? इतनी सी बात बता के बैठ जा बेटा, हैं? देखो देखो वो अपने हिसाब से बोलेगा। तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, वीडियो भी नहीं कर रहे आप, मात्र सीधा साधा मोबाइल है और कान पर शब्द सुन रहे हो, फिर भी बेटा जब बात करती ना उससे, तो जितनी तेज बात होती ना उतनी हिसाब से तेरा हाथ हिलता है। वो मतलब जैसे सामने आमने बात करते ना तो उसे ऐसे ऐसे बोलते ना आप, तो उसी प्रकार से हाव भाव, वहां कोई है भी नहीं है, अन्य पुरुष भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अब देखना संजय भाई बिल्कुल सही बोला। बेटा फिर से बोलना, क्या बोले? बेटा आदत नहीं पड़ी, ये विश्वास मान, आदत नहीं पड़ी। जब वचन योग मन योग जैसा चलता है, काय योग वैसा काम करने लगता है। ये आदत का विषय नहीं है, वस्तु व्यवस्था है। जब से तो आप प्रवचन सुन रहे हो, कोई पाप छोड़ के घर से नहीं आए, फिर भी यहां कोई पाप नहीं कर रहे, मन भी नहीं भटक रहा, बराबर है कि नहीं? और तू ये भी समझ रहा है कि मेरा मित्र गुन्नू कैसे चला गया,
अब तुम समझ लो बेटा, ये विद्या ऐसी है कि आप जैसा जीव भोले शांत बैठा है यहाँ पर, बैठे कि नहीं आप? अब सुनो, मन में खोटे भाव न आए तो इंद्रियां भी खोटी नहीं हो सकती। त्रियंच भी, कोई अशुभ पशु भी अशुभ कर्म करता है तो अशुभ के बारे में सोचता है। हे पुरुष, तू मनुष्य है, मनुष्य जब भी कोई खोटा काम करने का मन करता है, पंडित जी उसको सोचना पड़ता है। बिना सोचे तुम पानी नहीं पीते, बिना सोचे भोजन नहीं करते हो। यदि ना सोचो जाए, ना सोचा जाए तो सोच ना जाए। व्यर्थ का ना सोचा जाए तो भावों की सोच ना जाए। सोच की सोचता समाप्त ना हो। आया बेटे समझ में? मोबाइल के समय हाथ क्यों हिलता है? मोबाइल से बात करने पर हाथ क्यों हिलता है? हाँ देखा, 1 मिनट में बदल गया। बिल्कुल ठीक है बेटे भाई, पर यह भी सत्य है कि जैसी जैसी बात चल रही होती है, हाथों की क्रिया, किसी को मना कर रहे हो तो यूं हिलेगा, और यदि हाँ कह रहे तो यूं हिलेगा। अब यहां विषय समझना, ये पंडित जी को समझा रहा हूं, निमित्त आप खड़े हो गए भैया, ये समझा रहा हूं इनको कि पंडित जी, जैसा जैसा चिंतन चलता है चेहरा वैसा बनता है। जो लोग जितने गहरी चिंता में डूबेंगे उनके चेहरे नियम से बिगड़ेंगे, नाम कर्म बदल जाता है। और जितनी आप प्रसन्नता का चिंतन करोगे तुम्हारा चेहरा खिला मिलेगा। चिंता करने वाले वस्तु तो पाते ही नहीं है, पर लोग में जो चेहरे की चमक थी वो भी धूमिल कर लेते हैं। अब यहां विषय पकड़ना, क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, कितने सुगंधित तेल लगा लो, लेकिन चिंता तुम्हारे मस्तिष्क में है, वो क्रीम भी शर्माएगी तेरे चेहरे पर। यानी क्रीम भी शर्माएगी चेहरे पर। बोले क्यों? किस पागल के चेहरे पर मैं आ गई जहां पर चमक ही नहीं है। सुंदर से सुंदर कपड़े भी चिंतालु के चेहरे पर जब शरीर पर पड़ते हैं ना तो जोकर जैसा दिखता है। और प्रसन्न चित्त के शरीर पर कपड़े फटे भी क्यों ना हो तब भी राजकुमार शौक में पहने हैं। बैठो ज्ञानी, समझ में आ गया? ये सारे मित्रों से कहना बेटा आदत नहीं है, ये भावों की दशा है। विराजो, क्या रहस्य लिखा है, किसे बदलना चाहते हो? मत बदलो चेहरे को, बदल दो चिंतन को। मत बदलो चेहरे को, बदल दो चिंतन को। चिंतन और चित्त बदलते ही चेहरा बदल जाएगा। सुन रहे मनीष? बदल दो चिंतन को, चेहरा बदल जाएगा। जो वस्तु कर्माधीन है उसको कर्म पर ही छोड़ दीजिए। जो वस्तु स्वाधीन है उस पर पोशाक करिए। क्या रहस्य है, इसी रहस्य में मैं खुश रहता हूं। जो वस्तु कर्माधीन है उसको कर्म पर छोड़ दीजिए।